क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? 5 दरियाओं की सरजमीन। आपको पता है कि पंजाब के अंदर अनलिमिटेड नदियाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन शायद आपको एक भी सिंगल बड़ा डैम देखने को ना मिले। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी सारी नदियाँ बट एक भी बड़ा डैम नहीं है? आखिर क्यों ब्रिटिश ने कनाल सिस्टम को प्रेफर किया जबकि वो पंजाब के अंदर एक बड़ा डैम भी बना सकते थे? जवाब बहुत शॉकिंग है। ना सिर्फ डेवलपमेंट की बात है बल्कि इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, कि पंजाब को कंट्रोल किया जा सके। और ये वो कंट्रोल है जिसकी प्राइस पाकिस्तान आज तक पे कर रहा है। वीडियो के एंड तक देखिएगा एंड यू विल बी शॉक्ड टू सी द डिटेल्स। सबसे पहले बात करें तो जियोग्राफिकल ट्रुथ, कि पंजाब का जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। यू मस्ट सी कि जितना भी पंजाब का मेन एरिया है वो सारा मैदानी इलाका है और डैम्स हमेशा पहाड़ी इलाकों में प्रेफर किए जाते हैं। यू मस्ट सी दी तरबेला डैम माउंटेन्स में बना है, दैमीर भाषा डैम जो बन रहा है वो भी पहाड़ों में बन रहा है, मंगला वो भी पहाड़ों वाले एरिया में। रीज़न ये है कि पंजाब की जो जियोग्राफिकल एरिया है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता डैम बनने के लिए। एंड पंजाब की जो लैंड है दैट इज़ मोर फर्टाइल एज कम्पेयर टू द अदर प्रोविंसेस। ये लैंड अलाउ करती है कि यहाँ पे फार्मिंग की जाए, यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाए। यहाँ की लैंड इतनी फर्टाइल है कि ये इतनी सूटेबल नहीं है डैम्स बनाने के लिए, और अगर डैम बनता ही है तो वो अपने प्रेशर के अंदर ही आके ख़त्म हो जाता है। तभी आपने मोस्टली डैम्स देखे होंगे वो पाकिस्तान के नॉर्थ साइड में, लाइक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, KPK। एंड सेकेंडली द ब्रिटिश मास्टर प्लान। अब ब्रिटिश मास्टर प्लान का ओवरऑल पंजाब से क्या लेना देना? अगर हम आज से 200-250 साल बैक जाएँ तो मेन गेम है ना वो स्टार्ट वहाँ से होती है, जब पंजाब बरसगीर पाक व हिंद का था। जब इन्होंने ओवरऑल इंडिया का और स्पेशली पंजाब का कंट्रोल संभाला तो यहाँ पे उन्होंने कनाल्स बनाए, कोई डैम नहीं बनाया। दे प्रेफर्ड कि यहाँ पे नदियाँ जो है वो निकलें। अब कनाल सिस्टम मोस्टली जो है वो सपोर्ट करता है फार्मिंग को। आपके जितने 5 दरिया बह रहे हैं इसमें से जो नदियाँ निकलेंगी वो उन एरियाज़ को टच कर रही हैं जो बहुत सूटेबल हैं फार्मिंग के लिए। पूरे का पूरा पंजाब, आपका साउथ पंजाब में आप देखें, आप नॉर्थ साइड में देखें पंजाब की, तो आपको सारी फार्म लैंड देखने को मिली। और ये जितना भी कनाल सिस्टम था वो इन फार्म लैंड को सपोर्ट कर रहा था, एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहा था। उन्होंने अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहते रहते ही जितनी भी लैंड थी जो एक सहरा की फॉर्म में थी, जो बंजर पड़ी हुई थी, उन्होंने इस कनाल सिस्टम के थ्रू सारे डेजर्ट्स को, बंजर ज़मीनों को हरे भरे खेतों में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें गंदम, कपास, शुगर केन, ये सब वो चीज़ें थी जो वहाँ पे सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी थी ब्रिटिश को, और अपनी इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए भी बैक इन देयर कंट्री ज़रूरत थी। अब ट्विस्ट क्या है यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि ये जो कनाल सिस्टम था वो सिर्फ एक फार्मिंग को सपोर्ट करने की हद तक नहीं था, बट ये आहिस्ता आहिस्ता एक कॉलोनियल सिस्टम को बिल्डअप कर रहा था। तो जितनी भी नदियाँ निकल रही थी उसके आसपास की लैंड, मेन लैंड्स लॉयल फैमिलीज़ को देना शुरू हो गए। जो ट्राइबल फैमिलीज़ थी उस पर्टिकुलर एरिया की, उनको वो लोग देना शुरू हो गए, और उसके अगेंस्ट में उनको सिक्योरिटी, उनको सोल्जर्स प्रोवाइड किए ताकि वो उन फैमिलीज़ का ओरा बना रहे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। उन पर्टिकुलर एरिया से टैक्स भी कलेक्ट किया जाता था। तो ये सारी जो नदियों का सिस्टम था, नदी नालों का इस कनाल सिस्टम था, ये सिर्फ एक पाइपलाइन की हद तक नहीं था बल्कि ये एक पॉलिटिकल कंट्रोल भी ले रहा था पूरे के पूरे बरसगीर के अंदर, एंड स्पेशली पंजाब। अब नंबर 3 पे देखें तो इनका हिडन एजेंडा क्या है। उस टाइम पे हिडन एजेंडा ये था कि अगर उन जगहों पे डैम्स बनाए जाते जो कि उस टाइम पर भी पॉसिबल नहीं था, तो इट विल कॉस्ट मोर एज कम्पेयर टू कनाल सिस्टम। तो उन्होंने प्रेफर किया कि हम कनाल्स बनाते हैं। कनाल्स बनाने से फ़ायदा ये है कि एक तो कम खर्च हो रहा है एज़ कम्पेयर टू के डैम की निस्बत हमें ख़र्चा भी कम हो रहा है, और ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। हमें लैंड जो है फार्मिंग के लिए वो ज़्यादा मिलती जा रही है। हमारा कंट्रोल बढ़ता जा रहा है पंजाब के अंदर। हमने स्पेसिफिक फैमिलीज़ को टारगेट किया, उनकी लॉयल्टी ली, उसके अगेंस्ट में हम उस पर्टिकुलर एरिया से टैक्स कलेक्ट करते। वहाँ पे गिरफ्त जो थी वो बनती जा रही थी, कॉलोनियल सिस्टम जो था वो बढ़ रहा था। तो ये
ना सिर्फ उनकी माशी कंडीशन को बेटर कर रहा था बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉलिटिकल कंडीशन को भी बेहतर कर रहा था। देखते ही देखते चंद सालों के अंदर पंजाब बिकेम द ब्रेड बास्केट ऑफ द होल बरसगीर, ऑफ द होल ब्रिटिश एम्पायर। अब ऐसे क्या मॉडर्न कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिसकी प्राइसेस आज तक पाकिस्तान पे कर रहा है? ब्रिटिश तो चले गए, ब्रिटिश को गए हुए भी 70+ ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान आज तक उन एजेंडाज से निकल नहीं सका और उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज कहीं ना कहीं आज भी आपको नज़र आते हैं। नंबर 1 डिपेंडेंसी, पॉलिटिकल कंट्रोल, आपकी एग्रीकल्चरल कंट्रोल आपको अभी भी नज़र में आता है। पंजाब डिवाइड होने के बाद भी जो पर्टिकुलर एरिया पाकिस्तान के अंदर में आया उसमें भी आप देखें हम जो डिपेंड करते हैं वो कनाल सिस्टम के ऊपर अभी भी डिपेंड कर रहे हैं। वी आर फाइटिंग, वी आर डिपेंड ऑन बिराज सिस्टम के ऊपर। जो एक कालाबाग डैम का इशू था वो शायद आज तक वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर हर दफ़ा जब फ्लड आता है, हर दफ़ा जब इस तरह का सैलाब से पूरा का पूरा पंजाब का एरिया, सिंध के एरिया या अफेक्ट करता है, जब भी आपके सिंध के अंदर फ्लड आता है तो ये कालाबाग डैम की बात निकल के ज़रूर आती है। डैम्स आर इन दी नॉर्थ और वो सूबे टू सूबे आपस में एक डिस्प्यूट मचा हुआ है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अगर आप देखें खानपुर डैम बेसिकली हरीपुर के अंदर KPK के अंदर आता है और यहाँ से इस्लामाबाद को भी वाटर सप्लाई होती है। टेक्सला और ये आसपास का पर्टिकुलर एरिया भी है, ये भी इसी पानी से मुस्तफीद होता है। जितना भी आपका बिजली का सिस्टम है डेट मोस्टली बेस्ड ऑन तरबेला डैम। सबसे बड़ी जो गेम खेली जाती है ना वो है वाटर पॉलिटिक्स। देखिए वाटर पॉलिटिक्स है कि एग्रीकल्चरल है। एग्रीकल्चर है तो सेठों की ज़मीनें हैं, चौधरियों की ज़मीनें हैं, मालिकों की ज़मीनें हैं तो इनकी वर्थ बनी हुई है, इनकी वैल्यू मेंटेन है और वैल्यू मेंटेन है तो पॉलिटिक्स है। बिगर द लैंड, बिगर द एग्रीकल्चर, बिगर द पॉलिटिक्स। ब्रिटिश ने सिर्फ कनाल्स नहीं बनाए थे, उन्होंने एक कॉलोनियल सिस्टम डेवलप कर दिया जो डिपेंडेंसी के ऊपर है, जो आज तक उनकी जाने के कई सालों बाद तक भी डिपेंडेंसी के ऊपर चल रहा है। उस टाइम पे शायद ये चीज़ें सैलाब या जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है इतना ज़्यादा नहीं था जिस तरीके से वो चीज़ें आज हैं और जो आज की जनरेशन को फेस करनी पड़ रही हैं। बट शायद आज की गवर्नमेंट को और आने वाले यंग टैलेंट को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा ताकि हम आने वाले टाइम पे इस क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकें और इन सैलाबी जोड़ों से अपने एग्रीकल्चरल लैंड को बचा सकें। ऑल्दो द गवर्नमेंट, द पंजाब गवर्नमेंट इज़ डूइंग देयर बेस्ट करंटली नाउअडेज। तो क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि क्या आप अभी भी अंडर कंट्रोल्ड हैं या नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं so do like and subscribe my YouTube channel बहुत छोटा सा है and I'm trying to make consistent videos on it. Thank you so much.